आज की इस इंग्लिश की क्लास में मैं उन सभी प्यारे स्टूडेंट को अंग्रेजी में टाइपिंग करना सिखाने वाला हूं जिनकी इंग्लिश की टाइपिंग बहुत कमज़ोर है। वह अंग्रेजी में किसी का नाम नहीं लिख पाते, अंग्रेजी में व्हाट्सएप पे दोस्तों के साथ चैटिंग यानी कि बातें नहीं कर पाते, किसी की चैटिंग व्हाट्सएप पे आती है तो उसको हिंदी में नहीं पढ़ पाते, टाइपिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, जब करने की कोशिश करते तो इंग्लिश कहीं ना कहीं उनकी गलत हो जाती है। तो आप अगर इस चीज़ को सुधारना चाहते हो और अंग्रेजी में कुछ भी अच्छे से टाइप करना चाहते हो तो मैं आपको बहुत आसान तरीका सिखाऊंगा जिसको सीख करके आप कुछ भी यार इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं कंटिन्यू। देखिए यहाँ पे हमने आपकी टाइपिंग को अच्छे से बनाने के लिए, सुधारने के लिए यहाँ हिंदी में एक कहानी को लिया हुआ है जिसको हम क्या करेंगे, शुद्ध शुद्ध इंग्लिश में बदलेंगे। आइए देखिए, लिखा है कि रानी एक बहुत गरीब लड़की थी। अब देखो ये आपका रानी लिखा है ना, तो रा जो होता है वो बनता है आपका आर से, तो आपसे यहाँ आर से रा हो गया। आ का मात्रा ए से बनता है, ए हो गया आपका आर, ए से रा। ना पे बड़ी की मात्रा है तो आप यन से ना करें। देखो चाहे छोटी की मात्रा हो या फिर बड़ी की मात्रा हो, आप आई से लगाया करें। अब आप बोलोगे सर ये बड़ी की मात्रा तो डबल ई से बनती है, आप आई से क्यों बोल रहे हो? देखो डबल ई से बहुत कम बनती है, ज़्यादा करके आई का ही यूज करते हैं, चाहे छोटी आती है या फिर बड़ी। कहीं अगर डबल ई लगेगा जहाँ ज़रूरत होगी मैं वहाँ आपको बताऊँगा कि यहाँ डबल ई लगाना है, और याद करने का तरीका भी यार बताऊँगा, ठीक है। चलिए तो आप यहाँ आई का यूज करें। ए हो गया आपके यहाँ पे रानी। एक ए जो होता है यह ई से बनता है और का आपका के से बनता है, तो ई और के को पढ़ते हैं एक। बहुत तो बी से बाप, बा पे नहीं मात्रा है तो यहाँ पे लगा देना ए। एच से आपका हा। अब देखो हा पे छोटा ऊ का मात्रा है तो छोटा ऊ का मात्रा यू से बनता है, और ता बनेगा आपका टी से। अब इस टी के बगल में ए नहीं लगाना है। याद रखना, अगर बिना मात्रा वाला शब्द शुरू में होगा या फिर बीच में होगा तभी आपको ए लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना है। अगर लास्ट में रहे तो केवल इंग्लिश, जैसे आपने का को के से दिखाया है, ता को टी से दिखाया है। आगे लिखा है गरीब, तो जी से गा। देखो गा पे कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा देना, क्योंकि यार देखो शुरू में है। रा बनता है आपका आर से, रा पे बड़ी की मात्रा है तो आई ही लगाना, हो गया री। और बा बनेगा आपका केवल बी से गरीब। लड़की, अब देखो जब आपको इस तरीके से तीन शब्द वाले नाम मिले या फिर कोई ऐसे ही शब्द मिल जाए तो आप क्या करोगे, शुरुआत दो पे अगर मात्रा नहीं है, तीसरे वाले पे है, तो शुरुआत दो को अलग कर देना है, इसको अलग कर देना है, और अपने दिमाग में अलग अलग ही करके इंग्लिश बनानी है, लेकिन इंग्लिश एक में ही लिखना है। तो यह जो लड़की है ना, ये लड़ और की से मिलके बना हुआ है, तो पहले लड़ लिखो। तो यल से ला हो गया, ला पे नहीं मात्रा है तो यहाँ पे ए लगा देना, लेकिन इस ड़ा को केवल आप डी से दिखाना, इसके बगल में ए नहीं लगाना है। अब आप बोलोगे सर क्यों नहीं लगाना है, आपने बोला था कि शुरुआत और बीच में हो, लगा देना। याद रखो कि आपने यहाँ इस लड़ को अलग किया है, जब आपने अलग कर दिया है तो जहाँ तक अलग करते हो ना उसके लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला होता है तो उसकी भी केवल इंग्लिश, क्योंकि यह अलग हो गया तो ए लास्ट में। फिर क्या कहना, ए नहीं लगाना है, के से का करके बड़ी की मात्रा है तो आई का ही यूज। लड़की थी, टी एच से आपका यहाँ पे था, और बड़े की मात्रा आई से, ए आपका यहाँ पे हो गया थी। आगे है जिसका। देखो जैसे आपका जा हुआ, आई से छोटी की मात्रा जी। ये जो देखो आपका जिसका शब्द है ना, यह जिस शब्द और का से मिलके बना हुआ है। आप बोल रहे हो जिसका, देखो जिसको एक साथ बोल करके का बोल रहे हो। तो याद रखना, जब इस तरीके से आपको तीन शब्द दिए हैं, शुरुआत और लास्ट में मात्रा हो, बीच में ना होना, तो शुरुआत दो को अलग करते हैं, लास्ट वाले को अलग, जैसे यहाँ पे किए हो। तो आपको यहाँ ऐसे से सा कर देना है। ए तो यहाँ लगाओगे नहीं क्योंकि देखो आपने जहाँ तक अलग किया उसके लास्ट में बिना मात्रा वाला। फिर के से का करके और आ का मात्रा ए से दिखाना, ए हो गया जिसका। पिता, तो पी से पा, ये देखो छोटी की मात्रा है तो आई यूज करना, हो गया पी। टी से आपका ता, ता पे आ का मात्रा है तो ए पिता। नहीं था तो यन से ना, ना पे देखो मात्रा नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए लगाएंगे। और एच से आपका हा हो जाएगा, हा पे बड़ी की मात्रा है तो आई लगाना, ए हो गया नहीं। था तो टी और एच से आपका था, था पे आ का मात्रा है तो ए लगा देना था। वह अपनी माँ के साथ, वह
तो वी से वाह मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए। एच से आपका हा वह। अपनी, देखो अपनी जो है इसी तरीके से है ना, तो अप को अलग कर दो, नी को अलग कर दो। आप बोलते भी हो अपनी, देखो अप को एक साथ, जितना एक साथ पढ़ते उतना अलग कर देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो यार अपने आप आ जाएगा कि हाँ कैसे अलग हो रहा है, और ट्रिक भी तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ए से आ हो गया और पी से आपका पा। याद रखना स्वर कहीं भी मिले उसकी केवल इंग्लिश लिखी जाती है, जो भी है उसके बगल में ए नहीं लगाते। अब पी से पा हो गया। अब यहाँ भी तो ए नहीं लगाना है क्योंकि ये लास्ट में होगा, तो यन से ना करके और बड़ी की मात्रा आई से अपनी। माँ, देखो माँ दो तरीक़ों से आप लिख सकते हो। अगर कोई यम डबल ए से यहाँ पे माँ कर दे तो इसको भी आपको माँ ही पढ़ना है, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाओगे माना, तो देखो यम से आपका माँ हो गया और माँ पे आ का भी मात्रा है और चंद्रमा की बिंदी भी दी गई है। तो जब शब्द पे मात्रा भी हो, चंद्रमा की बिंदी भी हो, तो इस मात्रा को आप यहाँ पे दिखा देना ए से, और जब बिंदी होती तो उसको दिखाते यन से। देखो यम ए एन को भी आप माँ पढ़ोगे क्योंकि आपका माँ ही लिखा है, ठीक है। इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। चलिए देखिए आगे लिखा है के, तो यहाँ पे आप के से का कर देना, और ये जो ए की मात्रा है इसे हम दिखाते हैं ई से, के ई हो गया के। साथ, तो ऐसे छोटा सा यहाँ पे आ का मात्रा है तो ए करो, और था आपका देखो टीच से बन गया साथ। एक, तो ए देखो ई से बनता है, और का आपका के से, तो ई और के से एक हो गया। आगे चले, यहाँ पे देखो लिखा है छोटे, तो छ जो होता है वो आपका सी डबल एस से बनता है, ए आपको पता है। ओ की मात्रा ओ से बनती है, ए भी आप जानते हो। टा बनता है टी से, और इस पे भी ए की मात्रा है तो ए की मात्रा ई से बनती है। याद रखना चाहे आपका एड़ी का ए हो या फिर ए की मात्रा हो, इन दोनों को ई से बनाते हैं। यहाँ देखो से लिखा है तो क्या करोगे, छोटा सा है तो यस दिखाओगे, और ए की मात्रा है तो ई कर दोगे, तो यस ई से। लिखा है झोपड़े। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, आप पढ़ रहे हो झोपड़े, अब झो के बाद पड़े पढ़ रहे हो ना, तो झोपड़े, तो झो को अलग कर देना, पड़े को अलग कर देना, राइट। तो यहाँ देखो जे और से आपका झा हो जाएगा, ओ से ओ की मात्रा झो, जैसे पढ़ोगे वैसे ही लिखना है। तो यहाँ पी से पा पे देखो मात्रा नहीं है ए, क्योंकि यहाँ से शुरुआत हो रहा है, तो डी से अड़ा और ई से ए की मात्रा हो गया झोपड़े। में, तो यम से आपका माँ, ई से ए की मात्रा ए हो गया में। लिखा है रहती, देखो शुरुआत दो पे मात्रा ने तीसरे पे, तो ए हो गया आपका रह, और ती से मिलकर रहती बना है। तो आर से रा कहना, रा पे नहीं मात्रा है तो ए, और एच से केवल आपको हा दिखाना है बस, यहाँ तो ए लगेगा नहीं। फिर क्या करेंगे सर, फिर टी से ता कर देना और बड़े की मात्रा को आई से दिखा देना। थी, तो यहाँ टी और एच से आपका था, बड़ी की मात्रा आई से थी। उसकी, देखो यह आपका उस और की से मिलके बना, इसे अपनी था, लड़की था, रहती था, उसकी था। तो पहले उस लिखो, तो ऊ देखो यू से बनता है, तो हमने बताया कि स्वर की केवल इंग्लिश लिखोगे कहीं भी मिले। एस से छोटा सा उस, अब यहाँ तो ए लगाओगे नहीं, के से का करके और बड़ी की मात्रा को आई से दिखा देना, ए हो जाएगा आपका उसकी। आगे लिखा है माँ, तो देखो यम से माँ, माँ पे देखो आ का मात्रा, तो यहाँ पे ए लगा देना और इस बिंदी को दिखाते हैं यन से, तो यम ए से हो गया आपका माँ। आगे लिखा है दिन भर। अब देखो दिन और भर शब्द से मिलके दिन भर बना हुआ है, ठीक। तो आपने दिन को अलग कर दिया, भर को अलग, देखो दिन भर। याद रखना जब इस तरीके से आपको चार शब्द मिला करे तो ज़्यादा करके दो और दो शब्द अलग होता है, ठीक है। तो पहले दिन लिखो, तो डी से दा, आई से छोटी की मात्रा यहाँ पे हो गया दी, यन से आपका ना, ये देखो दिन हो गया, तो अब ये लास्ट में, तो यहाँ तो ये लगेगा नहीं, तो क्या होगा, फिर इसी के स्थान पे हम इसके बगल में हम BH से भाग कर देंगे। अब शुरुआत यहाँ से हो रही तो इस पे ए लग जाएगा, लेकिन अब यह लास्ट में हो गया तो केवल आर से रा। अच्छे से समझ में आ रहा है ना, तो लाइक करके और अपना नाम भी जरूर लिखिए कमेंट करके, ठीक है। लिखा है मेहनत, ये देखो मेह और नत से मिलके बना हुआ है, तो पहले मेह लिखो, तो यम से माँ और ई से ए की मात्रा में, एच से आपका हा मेह, अब यहाँ तो ए लगाओगे नहीं स्टूडेंट, तो यन से ना कर देना, मात्रा नहीं है तो ए लगा देना, और टी से ता कर देना, बस मेहनत। मजदूरी, अब देखो मज दूरी, तो मज और दूरी से मिलके मजदूरी बना है, तो यहाँ यम से माँ करना, माँ पे नहीं मात्रा है तो ए,
और जे से आपका जा, ए हो गया मज। अब याद रखना यहाँ आपको डी से दा कहना है, लेकिन दा पे बड़ा ऊ का मात्रा है, तो आप डबल ओ का यूज करोगे कि यू का। याद रखना यू से छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मात्रा दोनों बनता है, जैसे आई छोटी और बड़ी की मात्रा बनाती है, और ज़्यादा करके यू का ही यूज करते हैं। डबल ओ का यूज बहुत कम होता है बड़ा ऊ का मात्रा के लिए। जहाँ पे होगा ना वहाँ आपको समझाऊंगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, यू का यूज करना है। आर से रा और बड़ी की मात्रा आई से हो गया दूरी। अगर दूरी अलग से कहीं लिखना है तो डी यू आर आई ही लिखना, राइट। चलिए करती, जैसे रहती वैसे करती, तो कर और ती को अलग कर दो, तो के से का हुआ, मात्रा नहीं ए, रा को केवल आर से कर। अब यहाँ टी से ता कहना है और बड़ी की मात्रा आई से करती। थी, तो टी और से आपका था, बड़ी की मात्रा आई से ए हो गया थी। रानी, तो आर से रा पे आ का मात्रा है तो ए लगाओ, यन से ना करो और बड़ी की मात्रा आई से नी, रानी। मन, यम से माँ पे मात्रा नहीं ए और यन से आपका ना, ए हो गया आपका मन। चलिए आगे देखिए। लगा कर, अब देखो यल से आपका ला पे मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए, और जी से आपका गा पे आ का मात्रा है तो ए हो गया लगा। अब कर लिखना है तो के से का करके मात्रा नहीं ए, रा आपका आर से ए हो गया लगा कर। रोज, तो आर से रा, ओ से ओ की मात्रा है रो, और जा आपका जे से रोज। अगर कोई इस जे के स्थान पे जड का भी यूज कर दे तो आप भी उसको रोज ही पढ़िएगा, क्योंकि जड आपका क्या करता है, वो भी जा बनाता है। स्कूल, अब देखो स्कूल आपका क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है, तो स्कूल कैसे लिखते हैं, एस सी एच डबल ओ और यल, ए है स्कूल की इंग्लिश। जाति, तो जे से जा, ए से आ का मात्रा जा, टी से ता, बड़ी की मात्रा आई से ती, जाती। थी, तो टी से आप यहाँ पे था करें और आई से बड़ी की मात्रा थी, जाती थी। उसके, देखो यह आपका उस और के से मिलके बना है, ये आपको पता है, तो ऊ यू से छोटा सा ऐसा से हो गया उस, फिर के से का करें और ए की मात्रा को ई से, उसके। पास, तो पी से पा, ए से आ का मात्रा पा, छोटा सा आप कैसे से ए हो गया पास। ढंग के कपड़े, ढंग लिखा है तो डी एच से आपका बनता है ढा, अंग की मात्रा है तो ए और यन से अंग की मात्रा ढंग, और जी से गा ढंग के, तो के से का और ई से ए की मात्रा के। कपड़े, देखो कप और डे से मिलके कपड़े बना हुआ है, तो आप यहाँ के से का करें, मात्रा नहीं ए, और पी से पा करें। अब देखो यहाँ पे तो ए लगाना नहीं है क्योंकि यह लास्ट में है, तो डी से यहाँ पे ड़ा कहना और ई से ए की मात्रा, ए हो गया कपड़े। और किताबें, और तो ए और यू से और, रा आपका आर से और, किताबें, तो के से का, आई से छोटी की मात्रा की, टी से ता, ए से आ का मात्रा ता, बी से बा और ई से ए की मात्रा बे, किताबें। भी, तो बी और एच से आपका भा, बड़ी की मात्रा आई से भी। नहीं थी, तो आप यन से ना करें, मात्रा नहीं है ए, एच से हा और बड़ी की मात्रा आई से ही, नहीं थी, तो टी एच से आपका यहाँ पे था, बड़ी की मात्रा आई से ए हो गया थी। फिर भी, तो आप यहाँ पी और एच से फा करें, आई से छोटी की मात्रा फी, आर से आपका रा, फिर यहाँ देखो भी लिखा है तो आप बी और एच से भा करें, बड़ी की मात्रा आई से भी। आपको अच्छा लग रहा है ना, देखो अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बता देना, और जो लोग पहली बार आए हैं अभी चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब करके जुड़ जाना और अच्छे से अपनी इंग्लिश को यहाँ पे प्रैक्टिस करके मजबूत बनाओ यार, बस इतना बोलूँगा। यहाँ देखो लिखा आपका वाह, तो वी से वाह मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए करना, एच से आपका हा वह, हमेशा, तो एच से आपका हा यहाँ पे ए लगा देना, यम से माँ करना और ई से ए की मात्रा में, और बड़ा सा यस एच आ का मात्रा ए, हमेशा। मुस्कुराती, तो यम से माँ, छोटा ऊ का मात्रा मुँह, आधा सा यस, तुरंत के से का करना, छोटा ऊ का मात्रा उसे कु, आर से रा, ए से आ का मात्रा रा, टी से ता और आई से बड़ी की मात्रा ती, मुस्कुराती। और हिम्मत, तो ए और यू से औ, रा आपका आर से और, हिम्मत, एच से हा, आई से छोटी की मात्रा ही, ए आपका क्या है डबल एम है ना, तो याद रखना एक आधा है एक पूरा है,
तो पहले इसको लिखते हैं फिर तुरंत इसको लिखेंगे। कोई भी शब्द आधा है तो पहले आधे की इंग्लिश फिर उसके बगल वाले की भी तुरंत लिखो। ऐसे यहाँ देखो आपने ऐसे से आधा सा किए तुरंत के से का कर दिया। सेम वैसे यहाँ भी दोनों ही माँ है तो यम और यम कर दो, ये पहला है दूसरा। और इस लास्ट वाले माँ पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा देना, टी से आपका था। याद रखना कभी भी आपको आधे शब्द की जब इंग्लिश लिखनी है तो उसके बगल में ए नहीं लगाना है, उसके बगल वाले में भले लगा देना अगर मात्रा नहीं है, लेकिन आधे शब्द की इंग्लिश के बगल में ए नहीं लगता। अगर लगा दोगे तो वह आधा बिल्कुल भी नहीं बनेगा, तब वो पूरा बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है रखती। ये देखो रख और ती से मिलकर रखती बना है, तो आर से रा मात्रा नहीं ए, और खा बनेगा आपका देखो केच से ए हो गया रख। अब यहाँ तो यह मात्रा मतलब कि यहाँ है नहीं तो लगाना नहीं है। टी से ता और आई से बड़ी की मात्रा ती रखती थी, तो टी एच से आपका यहाँ पे था और बड़ी की मात्रा आई से ए देखो आपका थी हो गया। पढ़ाई में तो पी से पा मात्रा नहीं ए, ढा बनेगा आपका देखो डी एच से, और इस पे आ का मात्रा ए लगा देना। ए देखो आपका बड़ा वाला ई है ना, चाहे छोटा वाला हो या फिर बड़ा वाला हो, इन दोनों को आई से बनाते ए हो गया पढ़ाई। में यम से माँ ई से ए की मात्रा में, वह तो वी से वह मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा ए हो गया वह। सबसे तो यह देखो आपका सब और से मिलके सबसे बना है, तो यहाँ पे पहले ऐसे से छोटा सा कर लें, ए लगा लें, और बी से आपका बा ए हो गया सब। अब यहाँ तो आप ए लगाओगे नहीं, फिर ऐसे से छोटा सा करके ई से ए की मात्रा कर लेना सबसे। आगे तो डबल ए से देखो बड़ा आ और जी से गा और ए की मात्रा ई से। आगे रहती तो रह और ती से मिलकर रहती बना है, तो आप आर से रा करें, मात्रा नहीं है ए लगाएं, जैसे आपका हा ए हो गया रह। अब यहाँ तो ए लगाओगे नहीं, टी से ता करके आई से बड़ी की मात्रा ती रहती थी, तो टी एच से आपका था और बड़ी की मात्रा आई से थी। उसकी, यह देखो उस और की से मिलके आपका उसकी बना हुआ है, तो ऊ आपका यहाँ पे यू से हो जाएगा, जैसे आपका छोटा सा उस। अब यहाँ आपको ए तो लगाना नहीं है, तुरंत के से का करें और आई से बड़ी की मात्रा की उसकी। प्रतिभा देखो पी से पा, अब आप प्रा बोल रहे हो तो पी के बाद आर निकला, कि पी आर से प्रा, और मात्रा नहीं ए, टी से ता, आई से छोटी की मात्रा ती, बी और एस से आपका भा, ए से आ का मात्रा प्रतिभा। देख कर, अब देखो यह आपका देख और कर से मिलके देख कर बना है, तो डी से दा करें, ई से ए की मात्रा दे, और खा आपका केच से ए हो गया देख। अब यहाँ ए नहीं लगाना है, तुरंत के से का करके मात्रा नहीं ए, आर से रा करना बस देख कर। स्कूल, अब देखो स्कूल में मैंने आपको इंग्लिश बताया था कि यस सी एच डबल ओ एल स्कूल। ने यन से ना और ई से ए की मात्रा ने। उसकी, यह देखो उस और की से मिलके बना है, तो ऊ आपका यू से, ऐसे से आपका छोटा सा उस। अब यहाँ देखो ए नहीं लगाना है क्योंकि ये लास्ट में है, और के से का करके आई से बड़ी की मात्रा की उसकी। पढ़ाई तो पी से पा मात्रा नहीं ए, डी और एच से आपका यहाँ पे ड़ा। अब देखो पढ़ाई में ड़ा पे मात्रा है तो यहाँ पे ए लगा देना, और बड़ा वाला ई आपका आई से बनेगा। हमने यहाँ पे समझा दिया, चाहे छोटा वाला हो चाहे बड़ा वाला हो, आई से बनाया करिए। मुफ्त देखो यम से माँ, यू से छोटा वो का मात्रा मुँह, देखो यफ के बाद तुरंत टी है, तो यफ से आपका यहाँ पे हो जाएगा फ, और तुरंत टी से ता कहना है, तो ये आपका मुफ्त हुआ। मुफ्त का मतलब क्या होता है? फ्री होता है। यह आपका एक इंग्लिश वर्ड देखो, लेकिन बन रहा है आपका हिंदी की तरह। कर तो के से का मात्रा नहीं यहाँ पे ए, आर से आपका रा ए हो गया कर। अब यहाँ देखो दी लिखना है, तो डी से दा, बड़ी की मात्रा है तो आई का ही यूज करे दी, तो मुफ्त कर दी। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके रहेंगे होमवर्क। मैं देखो हर क्लास में आपको होमवर्क देता हूँ, सभी स्टूडेंट करते हैं, जो नए होते हैं या फिर जो पुराने होते हैं, सभी लोग मिल करके करते हैं और कमेंट करके बताते भी हैं। तो आप भी अगर नए आए हो ना तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना दिल से, और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर पहली बार आए हो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट फिर एक बार अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय।